मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के आगाज की तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य के हितकारी हो गए, इसी मंगल कामना के साथ आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद, आभार, जय हिंद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने शिविरों का शुभारंभ किया है। शिविरों में गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों की पहचान होगी। उच्च चिकित्सा संस्थानों पर सर्जरी उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। तो तमाम अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आज से आगाज हुआ है। ऐसे में उम्मीद यही है और बड़ा मुद्दा यही है किस तरीके से आमजन को निरोगी रखा जा सके, राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाया जा सके। इसी को लेकर शिविरों का आयोजन होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीसी के जरिए शिविरों का शुभारंभ किया है। शिविरों में गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों की पहचान की जाएगी। कई टेस्ट किए जाएंगे शिविरों में और साथ ही जिस तरीके से अभी हम सभी जानते हैं कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। पंचायत समिति मुख्यालय पर कुल 12,045 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे और इसमें 6 स्पेशलिटीज़ तो पंचायत स्तर पर फिजिकली उपलब्ध होंगी। उसके अलावा जो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जिला चिकित्सालय पे और सेंट्रली हमारे यहाँ पर उपलब्ध होगी। और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो मेडिकल कॉलेज जयपुर से हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो दवाइयाँ हैं वो जिला स्तर पर जो निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध है वो भी वहाँ पर पंचायत स्तर पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। जो निःशुल्क जांचें हैं CHC लेवल की वो वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रयास है कि जो विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हर ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचे और जिनको ज़रूरत है पंचायत स्तर पर इलाज मिले। जिनको रेफरल्स की ज़रूरत है, तुरंत रेफरल्स की ज़रूरत है तो तुरंत रेफ़र करें और जिनको किसी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो उनको हम पंचायत समिति स्तरीय जो मेगा कैंप्स होंगे उसमें सर्जिकल सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। बेहतरीन आगाज और शुभारंभ आज हुआ है। मंशा यही है कि राजस्थान को निरोगी बनाया जा सके। इसी को देखते हुए कई बीमारियों की जांच की जाएगी, कई रोगों का निदान करने की कोशिश इस शिविर के माध्यम से रहेगी और साथ ही आमजन को जागरूक भी किया जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अब कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे तो ऐसा भी लग रहा है कि मानो कि कोरोना वापस से पैर पसारने लगा हो। तो वहीं दूसरी बात अगर हम कर लें मौसमी बीमारियों की, तो लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी राजस्थान पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान की जनता को स्वस्थ रखने के लिए, चिरंजीवी रखने के लिए इन शिविरों का आगाज किया जा रहा है। और साथ ही ये आम बीमारियों को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा शिविरों के माध्यम से गंभीर बीमारियों के बारे में भी चर्चा हो। चिकित्सा सचिव वैभव गालेरिया, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी सोच, बड़ा प्रयास, क्या सर, क्या सोच? देखिए, मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी और उन्होंने बजट में घोषणा करी थी निरोगी राजस्थान अभियान के लिए। बीच में कोविड आ गया था तो कुछ पूरा महकमा, पूरी सरकार कोविड मैनेजमेंट में व्यस्त हो गई थी। अब जब कोविड के केसेस कम हुए हैं तो चिकित्सा सुविधाओं के जो मजबूती का कार्य किया जा रहा है उसके साथ साथ अब इन सुविधाओं का लाभ पंचायत में, गांव में अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके प्रयास के तहत ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और हर पंचायत स्तर पे और पंचायत समिति स्तर पर ये शिविरों का आयोजन होगा और विभिन्न विशेषज्ञताओं के जो डॉक्टर्स हैं, उच्च स्तर की दवाइयाँ और जाँचें हैं वो आम जन को ग्रामीण क्षेत्र में उनके घर के पास निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सर, राजस्थान के इतिहास की बात करें, पहली बार इस तरह शुरू होगी 125 दिन और 12,000 कैंप, किस तरह से मैनेज करेंगे मुख्यालय से भी और जिला स्तर से भी? देखिए, जो जिला स्तर पर हमने हर CMHO को जिम्मेदारी दी है और राज्य स्तर से अधिकारी भी विभिन्न जिलों में जाएंगे और वहां जाकर के इन शिविरों का सुपरविजन करेंगे। विशेषज्ञ हमारे पास उपलब्ध हैं और उसके अलावा भी हमने ये छूट दी है कि यदि किसी जिला विशेष में विशेषज्ञों की उपलब्धता की कहीं समस्या आती है तो वो मार्केट से हमने उनको बजट में उपलब्ध करा दिया है कि मार्केट से विशेषज्ञ लेकर के इन शिविरों में लगाएं। इसी ढंग से जो टेक्नीशियंस हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध है। नहीं होगा किसी जगह पे तो मार्केट से ले सकते हैं। तो और साथ साथ हमने ये भी किया है कि संपूर्ण जो कार्य है
वो ऑनलाइन कर दिया है। आज ऑनलाइन पोर्टल का भी लॉन्च किया गया। तो किसी भी व्यक्ति को यदि ये पता करना है कि मेरी पंचायत में शिविर कब है, तो उसको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाए और वहाँ उसको शिविर के बारे में शेड्यूल पूरा मिलेगा। हमारी जो रिपोर्टिंग है वो भी फिजिकल नहीं है, वो भी हमने ऑनलाइन कर दी है। और उस ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ब्लॉक सीएमओ को ब्लॉक लेवल की, जिला सीएमएचओ को जिला लेवल की और स्टेट लेवल पे माननीय मंत्री जी को और हम सभी को पूरे स्टेट लेवल का पूरा पिक्चर एक साथ उपलब्ध होगा। तो फिजिकल जो इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग और इवन इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन, उसको मिनिमाइज करके और आईटी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। सर पहली बात करें विशेषज्ञ चिकित्सक एसएमएस की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिला अस्पतालों की बात करें, उनसे सीधा संवाद होगा, तो उसके लिए कितनी तैयारी है हमारी पूरी? नहीं, हमने पूरी तैयारी करी है। पोर्टल आपने देखा आज मंत्री जी ने लॉन्च कर दिया। और उसके अलावा जो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे डायरेक्टरेट में बिठा दी है जो टेली कंसल्टेशन सुविधा उपलब्ध कराएगी। और सुपर स्पेशलिस्ट की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी। सभी की डिटेल ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, हैंड होल्डिंग किया है। और उसके अलावा जैसे जैसे पेशेंट लोड बढ़ेगा तो जिला चिकित्सालय पे जो हमारे टीम्स हैं, चिकित्सक हैं, आईटी टीम है, उनको भी हमने ट्रेन कर दिया है। तो हम ये जो टेली कंसल्टेशन है इवन जिला चिकित्सालय स्तर से भी उपलब्ध कराएंगे। जैसा आपने आज वीसी में देखा, भरतपुर ने आज एक टेली कंसल्टेशन भरतपुर स्तर से भी उपलब्ध कराया है। तो दोनों तरीके से हमारी पूरी तैयारी है। सर रूटीन कामकाज नहीं प्रभावित हो उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि शिविर होंगे तो वहाँ पे विशेष फोकस रहेगा, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था भी सुचारू रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए, हमने दो चीज़ देखी इसमें कि जो शिविरों के दौरान हमने हफ्ते में 2 शिविर 3 शिविर ही प्लान किए हैं और उसको ड्यूरेशन को स्प्रेड आउट किया है। इसका पर्पज़ यही है कि जो रेगुलर वर्क है हॉस्पिटल्स का वो सफ़र नहीं हो। और जो डॉक्टर्स हैं, रेगुलर डॉक्टर्स जिला चिकित्सालय में और सीएससीज में उपलब्ध रहेंगे। जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, यदि किसी जगह पे 2 डॉक्टर है तो उसको हम स्पेयर करके और शिविरों में ले करके जाएंगे। और उसके अलावा भी यदि उपलब्धता नहीं है तो हमने प्राइवेट सेक्टर से स्पेशलिस्ट उपलब्ध कराने की बात करी है। सिमिलरली जो जांचें करी जाएंगी उसमें हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो सीवीसी मशीन्स वगैरह जो सीएससी स्तर से कैंप में जाएगी, उस दिन यदि वहाँ पर कोई पेशेंट आता है सीएससी पर तो उसको ना नहीं किया जाएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा और तुरंत जैसे भी पॉसिबल है उसकी जांच करा के अगले दिन तक उसको रिपोर्ट दी जाएगी। सर बड़ा अभियान है, लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, लोगों को क्या अपील करेंगे सर? अपेक्षा यही है कि आम जन तक ये संदेश पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इन शिविरों का लाभ लें। और इसीलिए हमने विस्तृत आईईसी प्लान भी बनाया है। हर घर तक हम ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे शिविर हैं, लोग आएँ और इन शिविरों में जो सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ लें। तो ये थे हमारे साथ वैभव गालेरिया जिन्होंने बताया किस तरह से पूरी तैयारी है और साथ में लोगों से भी उम्मीद जताई है कि वो भी शिविरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि निरोगी राजस्थान का सपना जो है वो साकार किया जा सके। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। तो बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ ही सपना जो देखा गया है निरोगी राजस्थान का, उसको साकार करना है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आगाज किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण यह आगाज हुआ है